Okay, Bilal. Okay, students, we have to start now. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear online and physical students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today is your first class and introduction to accounting, that is PRC 4. आज आप लोगों का पहला दिन है PSA में. सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम. और दूसरी बात ये है कि you know that कि today we don't have too much time, limited time, only 1 hour, effectively 50 minutes हमारे पास है. पहली क्लास में जनरली मैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी आपने एक नया सफर शुरू करना है. यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इससे पहले आपका जो सफर था इट वाज एकेडमिक क्वालिफिकेशन. नाउ यू आर इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन. अब आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. आज के दिन में जनरल डिस्कशन करता हूं नॉर्मली जब पहली क्लास होती है. और अभी तो आपका शेड्यूल आज तो बहुत लाइट है. मैंने देखा था ग्रुप में, मेरा ख्याल है सिर्फ 2 क्लासेस थी. सर साकिब की क्लास हुई है सुबह शायद, और अब मेरी क्लास हो रही है. लेकिन नॉर्मली जब आप थोड़ा सा इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो शेड्यूल आपको पता है ना यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ 9 to 6. ठीक है ना. तो देखिए आपके सब्जेक्ट भी ज्यादा हैं और फिर आपको पता होगा शायद अभी कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी. विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे चीजें आपको क्लियर होंगी. ठीक है ना. देखिए इसमें सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स में मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं. ये बात पता है आपको या नहीं पता? मतलब एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं. सर साकिब ने आपको आज सुबह क्लास ली होगी तो शायद सर ने बताया होगा. नहीं बताया? सर साकिब के अलावा 2 टीचर और हैं मैथ्स के भी. सर अब्दुल समद दाऊद बहुत फेमस टीचर है माशाल्लाह, बहुत पुराने टीचर है, काफी एक्सपीरियंस है. फिर सर जैन अब्दुल समद हैं और सर साकिब हैं. इसी तरह इकोनॉमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टीचर्स आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे. इसी तरह अकाउंटिंग में भी 3 टीचर्स हैं. यहाँ जो ऑनर है आप जानते होंगे शायद, तबानी साहब, जो शरीफ तबानी साहब है, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे. प्रिंसिपल भी है. और इसके अलावा सर माजिद मसूद है. ठीक है ना. तो तबानी साहब खुद माशाल्लाह फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आईकेप के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं. मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है माशाल्लाह. इसके अलावा माजिद मसूद साहब हैं यहाँ पे, बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस टीचर हैं. इसके अलावा मैं भी इंशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, हम तीनों टीचर मिलके. इसी तरह आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आईटी भी है, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन, BWCS जो है बिजनेस. तो बहरहाल ओवरऑल आपके पास जो है वो सब्जेक्ट शायद देखने में सिर्फ 5 है, लेकिन आपको पता होगा शायद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सिलेबस की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है. लेकिन एकेडमिक और प्रोफेशनल में कोई कंपैरिजन नहीं होता. एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप लोग जानते हैं कि बहुत ही सिलेक्टेड सिलेबस होता है. ठीक है ना. खासतौर पे आप लोग जिस वक्त आए, आप में से बहुत सारे इस वक्त मेरा ख्याल है इंटर कॉमर्स करके आए या नॉन कॉमर्स की तरफ से आए, मतलब इंटर किया है आप लोगों ने, ऐसा ही है? अच्छा, आप में से कितने ऐसे इस क्लास में जिन्होंने इंटर कॉमर्स किया है, आई कॉम? अच्छा, बस बहुत कम है. अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, दूसरी बात, बाकी जो है सारे प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग साइड से आ रहे हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं? आप सब नॉन कॉमर्स है, माशाल्लाह, वेरी गुड. इसका मतलब है इस क्लास में डॉक्टर्स और इंजीनियर ज्यादा है. अच्छा, अकाउंटेंट कम है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग भी अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपने घबराना नहीं है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कॉमर्स वालों का पेपर कुछ कंडीशन पे एग्जाम भी हो जाता है. पता है आपको ये बात? कॉमर्स वालों को पता है ये बात? रिजल्ट अभी कॉमर्स का नहीं आया ना, बाकी सबका आ गया मेरा ख्याल है. कॉमर्स वालों ने पता नहीं क्या लिखा है कॉपीज में, वो चेक ही नहीं कर पा रहे बोर्ड वाले. बहरहाल मेरा ख्याल है बाकी सबका रिजल्ट आ गया. कॉमर्स रेगुलर रहता है, ऐसा ही है. ठीक है.
तो अब कुछ चीजें मैं विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस या विद रिस्पेक्ट टू पेपर और कुछ चीजें आपको आज गाइड करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ऑनलाइन आप लोगों को नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? फिजिकल आप लोगों को नजर आ रहा है? सर ऑल इज वेल? ठीक है। फॉन्ट साइज का इशू है तो बता दीजिएगा, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4। पेपर स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है? पेपर मैनुअल है कंप्यूटर बेस? अच्छा, ये सबको पता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस पेपर है आपका। AFC आपका पूरा CV है कंप्यूटर बेस है। बट AFC के बाद इंशाल्लाह जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे और कैफ की फिजाओं में जाएंगे तो कैफ के पेपर तो आपको पता है ना, मैनुअल है, सब्जेक्टिव है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीजें मैं पहले दिन डिस्कस करता हूं और जिसमें कुछ बातें बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है ताकि आप लोग कुछ गलतियां ना करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक पेपर स्ट्रक्चर बता दूं। आपका जो पेपर है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसी और पेपर की बात नहीं कर रहा। मेरा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारे पास आपका जो पेपर है वो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ हुआ है, राइट? 80% एंड 20%। 80% आपका जो पेपर होता है उसमें MCQs होते हैं, 40 MCQs। और एट द रेट 2 marks ईच। यानी हर MCQ आपका कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 80। बाकी जो आपका 20% पेपर है ना, उसमें एक क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक सवाल, ओनली वन कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। इसका मतलब है वो एक सवाल कितने नंबर का होगा? अच्छा, आप लोगों को तो पता है यार। इसका मतलब है आप लोग को ये भी पता होगा टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में? वेरी गुड, 41। 41 टोटल क्वेश्चन होते हैं हर स्टूडेंट के, लेकिन स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेपर वेरी करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेपर वेरी करता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, सबका एक जैसा नहीं होता। कैफ के पेपर एक जैसे होते हैं, वो तो सेम डे होता है ना कैफ का पेपर, ये पेपर सेम डे नहीं होता। पता है आपको ये बात? मतलब शायद पता नहीं आपकी नॉलेज में है या नहीं, ये बात तो आपको पता होगी। साल में कितनी मरतबा पेपर होते हैं? हर महीने होते, ठीक है, 12 मरतबा। लेकिन डेट जो होती है ना वो आपने खुद सिलेक्ट करनी होती है, बात पता है आपको? यानी यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी तारीख को कौन सा पेपर दें। इत्तेफाक से ये आज 17 है शायद, आज पहला दिन है पेपर का, इत्तेफाक से। आप लोग आज पहली क्लास से, सितंबर की अटेम्प्ट आज से शुरू हुई है। आज भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैं जानता हूं जो पेपर दे रहे हैं अकाउंटिंग का, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट कल लें, कुछ परसों दें। डे आपने खुद सिलेक्ट करना होता है कि कौन से दिन आपने कौन सा पेपर देना है। आई कैप आपको डेट्स बता देता है, 17 से लेके 22, 19 से लेके 23, 5 डेज ऑलमोस्ट ये चलता है प्रोसेस। आई कैप डेट अनाउंस कर देता है, इस दिन से लेके इस दिन तक पेपर होंगे। अब आपकी मर्जी है कौन से दिन आपने कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। तो पेपर जाहिर सी बात है सेम डे नहीं होता, सेम टाइम नहीं होता, पर डे भी 3-4 शिफ्ट होती है, तो उसमें हर स्टूडेंट का अपना होता है।
हो सकता है आज सुबह की शिफ्ट में कोई पेपर दे अकाउंटिंग का, फिर कोई सेकंड शिफ्ट में दे, कोई थर्ड शिफ्ट में। तो ऐसा नहीं है कि जिसने सुबह की शिफ्ट में दिया अब वो जाके सबको बता दे पेपर में क्या आ रहा है और सारे बच्चे वो तैयारी करके, तो ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेपर आपका वेरी करता है। कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, आईकेप का पेपर है। देखिए आईकेप, यू नो दैट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, तो डेफिनेटली आईकेप का जो पेपर होता है इट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग पेपर, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करने जा रहे। मुश्किल कुछ नहीं होता, अगर आप मेहनत करें तो सब कुछ आसान होता है, ठीक है। तो याद रखिए आपका जो पेपर है उसमें 41 क्वेश्चन होंगे हर स्टूडेंट के। शुरू के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आखिर में एक सवाल दिया जाता है, एक ही सवाल होता है और वो होता है क्वेश्चन नंबर 41, 20 मार्क्स का होता है। अच्छा, अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि सर एमसीक्यूज तो चले कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करना मसला नहीं होता, हमारे सामने सवाल होगा, हमने वो सवाल पढ़ा। अच्छा, इसमें भी 2 फ्लेवर होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यूज में भी 2 फ्लेवर होते हैं। एक फ्लेवर होता है थोड़ा सिंपल, जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल। एक थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर होता है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल। अकाउंटिंग आपको पता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल समझते हैं आप लोग, यानी जिसमें न्यूमेरिकल डेटा यूज किया जाएगा, जिसमें कैलकुलेशन होंगी, आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, आपने चीजें सॉल्व करके फिर आंसर देखना होगा। तो अब आप बोलेंगे सर वो कंप्यूटर पे सवाल है, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आईकेप आपको रफ शीट देता है, एक शीट आपको दे देता है, कागज का टुकड़ा, आप उसमें रफ करके, क्योंकि जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल वो बगैर कैलकुलेशन के सॉल्व, उसके लिए आपने क्या करना होगा, कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे, रफ शीट आपको वहीं देंगे, आप खुद लेके नहीं जाएंगे, आईकेप देगा आपको, उस पर आप वर्किंग करके फिर आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करेंगे। और कुछ तो मैंने कहा है ना बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता बल्कि आपके सामने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जामिन किया जाता है। एमसीक्यूज आपके सामने होता है, 4 ऑप्शन होते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम। उसमें कोई आपकी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती। ये तो हो गया एमसीक्यूज, बट व्हाट अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव? अब आप बोलेंगे सर 20 मार्क्स डेफिनेटली एक अच्छी खासी वेटेज है, 20 मार्क्स का पेपर कंप्यूटर पे कैसे अटेम्प्ट होगा? तो उसके लिए भी आपने घबराना नहीं है, आईकेप ने आपको वहां फॉर्मेट बना के देना है। वो एक आपका, पहले मैं आपको बताया था छोटी सी चीज के, पेपर पैटर्न सबको समझ आ गया? बहुत ही सिराते मुस्तकीम है, कुछ भी नहीं है। टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? शुरू के 40 एमसीक्यूज, आखिरी एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, इसके लिए जो है ना आईकेप ने बड़ी मेहरबानी की है। वो मेहरबानी ये कि आपके सिलेबस में एनीवन इन द क्लास हैव एनी आइडिया हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ही सिराते मुस्तकीम है, बहुत ही आसान, बहुत ही कंसाइज है। यू हैव ओनली 10 चैप्टर्स, बस। सिर्फ कितने चैप्टर्स हैं आपके? 10। ये मैंने आपकी बुक से इंडेक्स समझते हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये मैंने कॉपी किया है, ये पेज नंबर भी आ रहे हैं बाहर। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? ओनली 10, बस सिर्फ 10 चैप्टर। वेरी सिराते मुस्तकीम, ठीक है, बहुत ही आसान अकाउंटिंग है। नाउ ये जो आपके 10 चैप्टर है ना, इन 10 में से चैप्टर नंबर 9 आपको नजर आ रहा है? उस पे शायद आपको लिखा हुआ इतना वाजे नजर नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश करता हूं। यस, अब मेरा ख्याल है आपको नजर आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस आईकेप ने कहा है आपने घबराना नहीं है। ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, यहां से मैं आपका कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछूंगा। आपका जो 20 नंबर का सवाल है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असल में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जाहिर सी बात है, अभी बहुत सारे हमारे साथ नॉन कॉमर्स बैठे हुए मासूम से जिनको नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। लेकिन अगेन आपने घबराना नहीं, इंशाल्लाह आपको सब कुछ यहाँ सिखाएंगे। हाउ टू प्रीपेयर, हाउ टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह यहाँ पढ़ाई जाएंगी। इवन मेरी कोशिश होती है मैं
आईकेप के फॉर्मेट पे भी ये सवाल आपको करवा देता हूँ। आईकेप का फॉर्मेट मौजूद है। आईकेप ने वेबसाइट पे मॉडल पेपर बना के दिया है। उस मॉडल पेपर में भी 41 क्वेश्चन है। 40 क्या है शुरू के एमसीक्यूज है और आखिरी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव दिया आईकेप ने। और उसको अटेम्प्ट करने के लिए जाहिर सी बात है स्टूडेंट सोचेगा सर वहां पे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इतना बड़ा सवाल 20 मार्क्स का। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, 2 रिपोर्ट्स बनती हैं, 2 स्टेटमेंट बनती है, इफेक्टिवली 2 स्टेटमेंट बनती है। लिखा हुआ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एस लगा हुआ है, एक से ज्यादा 2 स्टेटमेंट बनवाता है वो आपसे 10 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स हो गए। अब वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब दुनिया भर की कंपनीज, पाकिस्तान की नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर की कंपनीज उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है। वो फॉर्मेट आईकेप वहां पे आपको बना के देगा। आपने फॉर्मेट पे जो वैल्यूज है ना वो खुद पिक कर ली। अब वैल्यूज क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम जब बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग में हम किसकी बातें करते हैं, कहते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पूरे साल में बिजनेस में खर्चे भी होते हैं, इनकम भी होती है, यस और नो। तो उसमें फिर आप कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है आज, वो आपसे वहां पे रिपोर्ट्स बनवाई जाती है। लेकिन उन रिपोर्ट को बनाने के लिए वो आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव केस आपके सामने रखेगा। ये कंपनी है, इसने इतनी सेल की, इतने खर्चे किए, सब बताएगा आपको। इतनी सैलरी दी है एम्प्लॉय को, इतना टैक्स दिया है, इतना जो है बैंक से लोन लिया है, इतना इंटरेस्ट, वो सारी बातें वो आपको बताएगा। देन आपको पहले तो यहाँ पे सिखाया जाएगा कि हाउ टू प्रीपेयर, और मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ फॉर्मेट पे भी बता दूंगा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हाउ टू गिव द आंसर। तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। तो बहरहाल, और इसमें सबसे जो पॉजिटिव साइन है ना वो ये है कि आईकेप ने आपको क्या बता दिया है कि ये सवाल कौन से चैप्टर से आ रहा है। अगर इसको क्वेश्चन मार्क रखा जाता ना तो फिर आपको हर चैप्टर से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती। लेकिन अब आपको चैप्टर डिफाइन है कि कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कौन से चैप्टर से आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी जो चैप्टर्स है आपके शुरू के 8 और लास्ट चैप्टर, इन चैप्टर से आपके क्या कवर होते हैं, एमसीक्यूज। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यार आप ये बोले कि सर वो समटाइम जो ना स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास पेपर से पहले, पेपर से 1 हफ्ते पहले, सर वो इंपॉर्टेंट बता दें। तो भाई याद रखें ये प्रोफेशनल स्टडीज है, यहाँ इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर होल सिलेबस। आपको पता है यहाँ पे चॉइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता आईकेप में। आप लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आ रहे हैं अभी, एकेडमिक में क्या होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 9, ऐसा ही होता है ना। आप लोग पेपर में जाते हैं तो वहां पे चॉइस आपके सामने होती है, बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। आपने हर चीज कवर करनी है। एकेडमिक में स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर वो टॉपिक मैंने छोड़ दिया अकाउंटिंग में, भाई क्यों छोड़ दिया, सर वो पेपर में चॉइस भी तो आती है, चॉइस में छोड़ दूंगा वो सवाल, बाकी अटेम्प्ट कर लूंगा। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं। इवन मैं अपनी अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन को जब देखता हूं तो मुझे भी याद है जब मैं वंस अपॉन अ टाइम एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा था तो मैं भी शायद ये करता था कि जो हमारे पास चॉइस का कॉन्सेप्ट होता था तो हम कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया करते थे कि यार चॉइस में छोड़ देंगे। लेकिन जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की तो आई नो कि वहां पे टफ टाइम देना पड़ता है, चॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यू हैव टू कवर होल सिलेबस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। दूसरी बात यह है, जिस तरह मैंने भी कहा कि स्टूडेंट्स अगर आके ये कहता है कि सर पेपर में इंपॉर्टेंट बता दें, तो मेरे भाई बात ये है, अभी जैसा कि मैंने कहा कि पेपर में कोई इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, अभी मैंने क्या कहा, आपका जो पेपर है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेपर क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी कि ये होता है कि आपका पेपर वेरी कर रहा होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यानी आपका पेपर हो सकता है इन्होंने पेपर दिया शुरू के 3 चैप्टर से ज्यादा आ गया, हो सकता है ये पेपर देने का इनका
आखिर के 3 चैप्टर से ज्यादा आ गया। अक्सर स्टूडेंट के फीडबैक आते हैं पेपर के बाद, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वो मेरा शुरू के 3 चैप्टर से बहुत सारा पेपर आया था। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो मेरा चैप्टर है ना डेप्रिसिएशन वाला, वहां से आ गया था। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो इन्वेंट्री से आया था। कुछ कहते हैं कि सर वो बैंक रिकंसिलिएशन से आया था लास्ट चैप्टर। तो याद रखिए आपका पेपर स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या करेगा, वेरी करेगा, सबका पेपर एक जैसा नहीं होता। तो इसीलिए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट या देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। आपने बस देखिए चैप्टर वैसे भी ज्यादा नहीं है। हाउ मेनी टोटल चैप्टर्स आर देयर? ओनली 10। आपको बस ये 10 चैप्टर कवर करने और कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक एक चीज प्रैक्टिस करवाई जाती है, और हर टीचर की कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाए। खासतौर पे जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये अकाउंटिंग आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इसमें कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह उतनी परफेक्शन आप में आना शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली पैरेलल प्रोसेस है, मतलब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते कि जैसे ही आपका चैप्टर एंड होता है उस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब मैं जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हर चैप्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है प्लस प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल। तो मैं दोनों पैरेलल लेके चलता हूँ, थ्योरी भी पढ़ाता हूँ साथ में प्रैक्टिकल पे हैंड आउट देता हूँ, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कुछ मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूँ, कुछ मैं आपको घर पे असाइनमेंट देता हूँ, घर से करके आए। कोई मसला होता है तो आप डेफिनेटली टीचर से डिस्कस करें। उसके बाद जब हमारे ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर मैं आपकी बुक में आईकेप ने एक बहुत अच्छी बात रखी है, हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज आपको दिए, 50 एमसीक्यूज, 50। सिर्फ पहला चैप्टर है जिसमें 60 है, बाकी हर चैप्टर में 50 एमसीक्यूज हैं। तो फिर चैप्टर जैसे ही एंड होता है नेक्स्ट डे मैं आपको बताया था कि भाई कल आप लोग बुक लेकर आइएगा, ताकि हम बुक से, वैसे तो बुक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और मैं यही स्क्रीन पे सॉल्व भी कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं पूरे चैप्टर के वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सॉल्व करवा देता हूँ। उसमें समटाइम ऐसा भी होता है कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, टेक्निकल एमसीक्यूज है, 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में भी चले जाते हैं। आसान चैप्टर होता है तो एक क्लास में भी आपके 50 एमसीक्यूज जो बिल्कुल आसान चैप्टर होता है। तो इसी तरह फिर जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम आपका क्विज रखते हैं। यहाँ पे नीचे आईटी लैब है, फर्स्ट फ्लोर पे आईटी लैब में आपका क्विज होता है हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज आपके क्विज। हमारा एग्जाम डिपार्टमेंट है नीचे, वो आपके क्विज स्केड्यूल कर रहा होता है, आपको शेड्यूल मिल जाता है कि आपके कौन सी डेट को कौन से चैप्टर का क्विज होगा। तो इससे आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाती है कि आपने चैप्टर को किस हद तक समझा है और आप वहां कितना स्कोर कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं। अगर आपको लगता है कि स्कोर कम आ रहा है तो हम आपका री क्विज भी करवा देते हैं। इज दैट क्लियर? और फिर जैसे ही आपका सिलेबस मोर और लेस 50% होता है तो उसको मिड टर्म हो जाता है, फिर आपका 100% होता है तो फाइनल हो जाता है, और फिर उसके बाद आप पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने आपको आपके चैप्टर बताए हैं इसमें खासतौर पे शुरू के 3 चैप्टर्स जो है ना वो बड़े आसान है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का फीडबैक ये आता है कि आईकेप शुरू के 3 चैप्टर से बहुत ज्यादा थ्योरी एग्जामिन करता है। कौन से 3 चैप्टर? अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, बुक्स ऑफ प्राइमरी, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, जो कॉमर्स वाले यहाँ बैठे हुए उन्होंने डेफिनेटली ये चीजें शायद वो एक ही चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। कॉमर्स वाले एक ही चैप्टर में पढ़ के आते, यहाँ पे आईकेप ने एक चैप्टर को भी कितने हिस्सों में ब्रेक कर दिया। यानी अगर मैं इसको एक काउंट करूं तो आपके चैप्टर 10 के बजाय 8 रह गए। यानी आईकेप ने बहुत ही आपका सिलेबस कंसाइज रखा हुआ है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपका पीआरसी 4 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दिस इज पीआरसी 4। आपको पता है ये पेपर पहले कैफ में था, शायद ये बात आपकी नॉलेज में नहीं होगी। असल में पीआरसी
फर्स्ट टाइम आई कैप ने जो पेपर लिए थे ना अप्रैल 2022, उससे पहले पीआरसी नहीं होता था, एएफसी होता था, शायद आपने सुना होगा। पहले एएफसी था, तो एएफसी में अकाउंटिंग का पेपर नहीं था। एएफसी में जो स्टूडेंट आते थे, चाहे वो कॉमर्स हो नॉन कॉमर्स हो, अकाउंटिंग का पेपर नहीं होता था। यानी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग का पेपर कहाँ जाके पढ़ते थे? कैफ में। और कैफ 1 यही वाला सब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आई कैप ने कैफ के पेपर कम कर दिए, पता है आप? कैफ में 9 पेपर थे। नाउ हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन कैफ? 8। कैफ 1 इस वक्त आपका पेपर है FAR1, पता है आपको ये बात? FAR1 कौन सा पेपर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, ये आपका कैफ 1 है। तो FAR1, फिर कैफ के अंदर आपका एक और पेपर है FAR2, वो आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपके जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर है ना, ये इससे रिलेट करते हैं असल में। अभी तो चूंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे पास टाइम आज की क्लास में तो सिर्फ जनरल डिस्कशन का है। अभी मुझे सर हसन ने नीचे बताया था कि आपकी नेक्स्ट क्लास वुड बी इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे होगी। तो जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रॉपर, अब इंशाल्लाह होने वाली है, तो फिर उसमें मैं बैक टू बैक जब आपकी क्लासेस होंगी तो चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, तो वहां आपको बताऊंगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आपकी बुक में भी लिखी हुई है। अकाउंटिंग 2 किस्म की होती है, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होती है? और एक होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम कहते हैं CMA। कुछ लोग कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, या कुछ लोग कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक ही बात है। तो बेसिकली आपका ये वाला जो सिलेबस, ये वाला सब्जेक्ट है ना, कौन सा वाला? इंट्रोडक्शन टू, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है। यानी इसके जो स्ट्रीम है ना, मतलब इससे रिलेटेड जो अगला पेपर आपने पढ़ना है वो कौन सा है? कैफ 1, FAR1। फिर इससे अगला पेपर कौन सा है? FAR2, ठीक है ना? कैफ 5 है, ठीक है। अच्छा, कैफ 3 भी आपका अकाउंटिंग का पेपर है, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, वो आपका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैफ 3। लेकिन याद रखिए ये जो FAR1 है ना, अगर आपको FAR1 सही पढ़ना है और FAR1 को क्लियर करना है, तो आई कैप कहता है कि आप ये वाला पेपर सही पढ़कर आओ। कौन सा वाला? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो इस क्लास में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ज्यादा है, क्योंकि देखिए नॉन कॉमर्स का पेपर एग्जाम नहीं होता, अकाउंटिंग का पेपर उनको लाजमी अटेम्प्ट करना है। और जब तक वो कैफ PRC कंप्लीट नहीं करते, वो कैफ के पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होते। इट मींस के अकाउंटिंग का पेपर आपने पढ़ना है मेहनत से। और मैंने ये देखा है, जो आप अकाउंटिंग का पेपर अगर ये वाला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4 मेहनत से पढ़ के आगे जाते हैं ना, तो फिर आपको कैफ में इंशाल्लाह आपकी बेस बन जाती है ना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, कैफ 1 इसी का एडवांस पेपर है। किसका? इंट्रोडक्शन टू। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, ये खुद पेपर पहले कहा था कैफ में था, और उस वक्त ये कंप्यूटर बेस नहीं होता था, मैनुअल होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था 100 मार्क्स का, ठीक है ना? तो आईकेप ने क्या किया, जब AFC को खत्म करके PRC, तो आईकेप ने PRC में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर ऐड किया, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही एंटर हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, तो एटलीस्ट वो अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करे। दूसरी बात ये है, यहाँ पे आईकेप ने कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो इंटर कॉमर्स करके आते, 2 क्राइटेरिया यहाँ पे है, शायद आपको पता हो। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि आपकी 70% होनी चाहिए मिनिमम, आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो। और सेकंड आईकेप ने कहा है कि आपके अकाउंटिंग में 75% मार्क्स हो। 2 पेपर होते हैं अकाउंटिंग के, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और सेकंड ईयर कॉमर्स। तो ये आपका 150 बेसिकली अगर है आउट ऑफ 200, चाहे वो कैसे भी हो, 80-70 हो, 90-60 हो,
150 अगर है तो वो आपका, और प्लस आपकी 70% है तो एग्जाम हो जाता है। लेकिन एक बात सुन लें, ये बात मैंने इसलिए बताई है कि वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम हो जाता है ना, वो शुरू में क्लासेस लेते हैं 2-4 दिन, उसके बाद वो क्लासेस में अकाउंटिंग की नॉर्मली ये देखा गया नहीं आते, लेकिन वो अपना नुकसान करते हैं। ये बात गौर से सुन ले, मैं कॉमर्स वालों से कह रहा हूं, अगर आपका पेपर एग्जाम हो भी जाए, खुदा ना खास्ता आपका पेपर एग्जाम हो भी जाए, कंडीशन आपकी मीट हो जाए, तो फिर भी आपने क्लासेस अटेंड करनी है। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की ना, तो उसमें नुकसान ये होता है कि आप लोग जो पढ़कर आए ना, जैसे मैंने अभी कहा है, वो आपका एकेडमिक था, और अब जो आपने पढ़ना वो एकेडमिक नहीं है, प्रोफेशनल है। और इवन मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी सिलेबस अगर आपके सामने रखूं ना, कॉमर्स वाले यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों ने बैड एंड डाउटफुल डेट्स का चैप्टर पढ़ा है? इंटर कॉमर्स में नहीं पढ़ाया जाता। बैड डेट्स की एक एडजस्टमेंट बताई जाती है, बस एक एडजस्टमेंट। यहाँ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर मौजूद है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसी तरह एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स, ये वाला चैप्टर भी आप लोग नहीं पढ़ के आते इंटर कॉमर्स में। इसी तरह डेप्रिसिएशन, चलिए ये तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है। इन्वेंट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ इंटर कॉमर्स में इन्वेंट्री का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, बीकॉम में पढ़ाया जाता है एडीसी में। इसी तरह अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आप बोलते हैं सर हम तो फर्स्ट ईयर में कॉमर्स में जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़कर आए, वो जो आप लोग पढ़ के आए ना, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आईकेप का फाइनल अकाउंट का सवाल बहुत चैलेंजिंग होता है इस लेवल पे भी। आईकेप का फाइनल अकाउंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और अगर यहाँ पे आप लोग पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कैफ में, क्योंकि आपकी बेस बन जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कवर नहीं करेंगे तो फिर आपको कैफ में, और फिर आईकेप भी ये कहता है कि स्टूडेंट्स जो आगे आ रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। मैं एक चीज आपसे यहाँ पे शेयर भी करता हूँ ताकि आपको कुछ अंदाजा हो। एक मिनट रुकिएगा, मैं ऑनलाइन आप लोग को सही आवाज आ रही है ना? चलो फिर बोल रहे कुछ। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों को सही आवाज आ रही है? अच्छा, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का पेपर एग्जाम हो भी जाए तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस पेपर को आप लोगों ने फिर भी क्लासेस लेनी है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते। ओके ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अभी छोटी सी चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। असल में जैसा कि मैंने भी आप लोगों से कहा भी है कि आपका ये जो पेपर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पहली बात तो ये बता दें, ये पेपर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेट करता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका बड़ा कोर सब्जेक्ट है, बिकॉज कि यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी जैसा मैंने कहा है कि जब आप पीआरसी क्वालिफाई करके इंशाल्लाह कैफ की तरफ जाएंगे, तो कैफ 1 में आपने FAR 1, फिर कैफ के अंदर ही आपने FAR 2, और कैफ के बाद आपको पता है आर्टिकलशिप है। और आर्टिकलशिप के दौरान आप जब 1.5 साल के बाद पेपर देते हैं, आपको पता है उसके अंदर भी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पेपर है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत दूर तक आपके साथ चलेगी। तो अब जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं खास तौर पे कॉमर्स वालों से कह रहा हूँ, और ये मैं हर अटेम्प्ट में कहता हूँ, हर सेक्शन में कहता हूँ, क्योंकि कॉमर्स वाले गलतियां कर रहे हैं।
मैं चाहता हूं आप लोग गलतियां ना करो, आप लोग नए स्टूडेंट है। इंसान बाज दफा अपनी मिस्टेक से भी सीखता है और समटाइम इंसान दूसरे की गलती से भी सीखता है। ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इंसान सामने वाले की मिस्टेक को देख के भी, अब अगर आपको बता दी, देखिए आईकेप ये कहता है कि मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूं किसी वजह से, ठीक है। देखिए, अच्छा ये पता है आपको कैफ की अटेम्प्ट कितनी होती है साल में? कैफ की सिर्फ 2 होती है, मार्च और सितंबर। पीआरसी तो हर महीने होता है। अच्छा, कैफ की लास्ट अटेम्प्ट हुई है सितंबर में और अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, पता है आपको ये बात? रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है कैफ का रिजल्ट, लेकिन पीआरसी का तो आ जाता है। अभी पेपर हो रहा है ना 17 से, इसी महीने के एंड में इंशाल्लाह पीआरसी का रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हर महीने पेपर होने। अच्छा, कैफ के 6 महीने बाद होते हैं। लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट कौन सा आया है? मार्च 2023। मैं आपको एक कमेंट्स पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में पता है क्या करता है कैफ में? हर अटेम्प्ट के बाद जब रिजल्ट आता है ना, तो एग्जामिनर रिजल्ट्स के साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी पब्लिश करता है, वेबसाइट पे मौजूद होते हैं आईकेप की। एक आईकेप की वेबसाइट से एग्जामिनर कमेंट्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये पढ़िएगा। ये आईकेप के कमेंट से आप भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, और ये मेरे घर के कमेंट्स नहीं है, कहा के एग्जामिनर कमेंट्स। किसका एग्जामिनर? आईकेप का। कौन सा सेशन है? स्प्रिंग 2023। स्प्रिंग 2023 का मतलब है मार्च 2023। FAR 1 कौन सा पेपर है ये? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, फॉरम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद का पेपर। पासिंग परसेंटेज आईके बता रहा है, कितने बच्चे पास हुए। आईके बता रहा है, ये क्वेश्चन वाइज भी बता रहा है। पेपर में सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, आईके की तरह ज्यादा नहीं पूछा था हमने। सिर्फ कितने क्वेश्चन थे? 9। पहले क्वेश्चन में कितने बच्चे पास हुए? सेकंड में ओवरऑल जो किया आईकेप ने 22%। अब आईकेप ने लिखा क्या है ये जरा पढ़ ले, बस पहला पैराग्राफ पढ़ने आपके लिए काफी है। आईकेप कह रहे द करंट रिजल्ट ऑफ 22% इज फेयरली कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 25% एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 सेशन विच इज ऑलमोस्ट 26%। आईकेप कह रहा रिजल्ट बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ पिछली 2-3 अटेम्प्ट से, और आपको पता है पिछली 2-3 अटेम्प्ट में कौन से बच्चे आगे जा रहे हैं? पीआरसी वाले। भाई पीआरसी शुरू हुआ था अप्रैल 2022, उसके बाद सितंबर की अटेम्प्ट, मार्च की अटेम्प्ट। अच्छा, अब बात ये है आई के, और उसके अलावा जो मार्च 2022 की अटेम्प्ट हुई थी ना, उसमें भी वो स्टूडेंट थे जिन्होंने, बास स्टूडेंट ने तो ये पेपर पढ़ा ही नहीं था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपको पता है उस वक्त क्या हुआ था? जब बच्चों ने एएफसी क्वालिफाई कर लिया था ना, एएफसी पास हो गया, एएफसी में अकाउंटिंग था या नहीं था? सपोज आप लोगों ने एफसी पढ़ा, नॉन कॉमर्स वालों ने, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी या नहीं पढ़ी एफसी में? अब वो स्कीम चेंज हो गई, जब वो कैफ में आए तो कैफ 1 का पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं था। कैफ 1 का पेपर डायरेक्ट एडवांस पेपर। अब उन्होंने बेसिक ही नहीं पढ़ी, एडवांस पढ़ रहे, क्या वो बच्चे पास हो सकते थे? उसके बाद फिर अब जो पीआरसी से बच्चे आगे आ रहे हैं, आईकेप क्या कह रहे हैं? आईकेप कह रहे हैं अबाउट 2/3 ऑफ द एग्जामिनीज फॉर दिस पेपर got the exemption from introduction to accounting due to transition to the new scheme। ये जो न्यू स्कीम आई है इसमें उनको क्या मिल रही है? exemption। and the passing rate for these examinees, ये किन के बारे में कह रहा है कि एग्जाम वाले, यानी कॉमर्स वाले, नॉन कॉमर्स? कॉमर्स वाले। पासिंग रेट फॉर दीज एग्जामिनीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ द अदर एग्जामिनीज। और ये लिटरली मैं आपको बताऊं, सिर्फ आईकेप नहीं कह रहा, मैं खुद भी देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद यहाँ 2015 से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीएसए में होने वाले। और मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड 2010 में किया था। सिंस 2011 अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ICMAP आप जानते होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, वहां से मैंने क्वालिफाई किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से लेके 2022 तक टीचिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, जैबिस में पढ़ाता हूँ, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहां पढ़ाता हूँ। अभी वहीं से क्लास लेके आ रहा हूँ सुबह सलीम हबीब से। तो यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, वहां पढ़ाना और यहाँ पढ़ाना बहुत फर्क है।
वहां तो एकेडमिक होता है, छोटा सा सिलेबस होता है, हमने ही पढ़ाना है, हमने ही पेपर बनाना है, हमने ही कॉपीज चेक करनी है, सब कुछ वन मैन शो होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पढ़ाएंगे हम, पेपर कोई और बनाएगा, आई कैप उसकी असिस्मेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हर चीज अलग है। बट अगर बात की जाए प्रोफेशनल पेपर्स की, तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड यस एकेडमिक में कुछ नहीं होता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक भी एमए इकोनॉमिक्स भी किया अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो एमए इकोनॉमिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे पता है एकेडमिक में मुझे कुछ मसला ही नहीं होता था, अपने हिसाब से जो लिखना होता था लिख कर आता था, वजन के हिसाब से कॉपी देकर आता था। लेकिन प्रोफेशनली जब मैंने आईसीएमए से, क्योंकि याद रखिए आप लोग आईकेप के स्टूडेंट है, आईकेप से जो क्वालिफाइड होते हैं वो सीए कहलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आईसीएमए से जो क्वालिफाइड होते हैं वो सीएमए, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप्स होते हैं, आप लोग का अगला स्टेप होता है सीए के बाद एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता है आपको। और उसके बाद 10 साल के बाद एक और स्टेप होता है एफसीए। व्हाट इज एफसीए? फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। इसी तरह आईसीएमए के अंदर होता है सीएमए, देन एसीएमए, देन एफसीएमए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दी फेलो मेंबर ऑफ आईसीएमए, मैं एफसी में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एमए इकोनॉमिक्स भी हूँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। सवाल पूछा करें क्लास में, सवाल पूछना आपका राइट है, क्योंकि आप लोग टीएसए को पे करते हैं, फ्री में नहीं पढ़ते, और अल्हम्दुलिल्लाह टीएसए हमें पे करता है। तो आपके सवाल का जवाब देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे लेक्चर से सब्जेक्ट से रिलेट करता हो वो सवाल। तो दूसरी बात याद रखें, ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाया ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। कॉमर्स वाले ये नहीं समझे कि सर कह रहे हैं कि यार आई कैप कॉमर्स वालों से मुखातिब होकर कह रहा है कि नॉन कॉमर्स वाले। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स बैकग्राउंड रखता हूँ, मैंने तो कभी साइंस पढ़ी नहीं है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है ना। इंटर कॉमर्स किया है, बीकॉम किया है, मैं इकोनॉमिक्स, सीएमए, मेरी तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल सब अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कॉमर्स क्वालिफिकेशन है बिजनेस से रिलेटेड। बट जो नॉन कॉमर्स है ना, देखिए मैं खुद देख रहा हूं, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को, मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी के स्टूडेंट अब माशाल्लाह कैफ क्वालिफाई कर रहे हैं, हालांकि पीआरसी ज्यादा पुराना नहीं है। पीआरसी कब शुरू हुआ था? मैंने कहा ना पहली मर्तबा जिंदगी में पीआरसी की अटेम्प्ट आई के अपने कब ली है? अप्रैल 2022, माह रमजान 2022 में, अप्रैल में रमजान शरीफ थे, रमजान के अंदर पहली अटेम्प्ट हुई थी। उसके बाद हर महीने हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट पूरा। उसके बाद कितनी अटेम्प्ट आई है? 3 अटेम्प्ट आई है कैफ की। अप्रैल 2022 के बाद सितंबर 2022, मार्च 2023, सितंबर, ऐसे स्टूडेंट है हमारे माशाल्लाह जो पीआरसी में थे हमारे पास, जो फर्स्ट बैच में थे शुरू में, जब पहला पहला पीआरसी था। आज माशाल्लाह मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट से जो मिलते हैं, इस वक्त उन्होंने फाइनल पेपर दिए हुए माशाल्लाह कैफ के, अब वो फम में जा रहे हैं, यानी उन्होंने 3 अटेम्प्ट में आगे कैफ के भी यहाँ पेपर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट निकाल दिए। तो याद रखिए जो नॉन कॉमर्स है, जाहिर सी बात है वो तो जब तक अकाउंटिंग का पेपर और सारे पेपर पास नहीं करेंगे वो आगे बढ़ सकते या नहीं बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, क्लासेस नहीं लेते। ये मैंने शुरू से देखा है। आपका तो सेक्शन AA6 है ना, AA1 AA2 में मैं देखता हूँ बच्चे जो कॉमर्स वाले नहीं आते क्लास में, हालांकि मैं इतना समझाता हूँ, फिर वो आगे जाके जब फेल होते ना खुदा ना खास्ता कैफ में, उसके बाद आते मेरे पास, यकीन करें मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सर वो गलती हो गई, वो बेसिक नहीं पढ़ी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, एग्जाम हो गया था पेपर, अब जो है ना वो आगे कैफ में मसला हो रहा है। तो मेरे भाई पहले ही टाइम है ना अभी, ये तो मैं समझता हूँ आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है आपका कि पेपर एग्जाम हो गया, टेंशन दूर हो गई ना। यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5, बाकी स्टूडेंट्स को 5 पेपर देने, आपको कितने देने? एक पेपर। आप सिर्फ इतना पढ़ लो कि कम से कम क्लासेस अटेंड किया करो, क्लास में आके देखो टीचर क्या पढ़ा रहा है, एक्रूअल, प्री पेमेंट, वेट टेस्ट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, इतने मेजर चैप्टर है, ये आगे जाएंगे ना आपके बहुत काम आएंगे। सम चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो आगे आपके रिपीट होंगे FAR1 में, जैसे डेप्रिसिएशन यहां भी पढ़ोगे आगे भी पढ़ोगे, इन्वेंट्री यहां भी पढ़ोगे आगे भी पढ़ोगे, फर्क क्या होगा? एडवांस।
लेकिन जब आपको बेसिक नहीं पता होगी तो एडवांस समझ में आएगा आपको। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले, भाई मैं खुद कॉमर्स वाला हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करनी होगी। पेपर एग्जाम हो जाए इंशाल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह करे आपका पेपर एग्जाम हो जाए, अच्छी बात है, आपका बर्डन कम हो जाए, बट एग्जाम करवाएं, क्लासेस जरूर लें, ताकि आपको आगे कैश में प्रॉब्लम ना हो। और जो नॉन कॉमर्स वाले, डेफिनेटली कुछ भी करके उनको तो पढ़ना है, पेपर पास करेंगे तो आगे जाएंगे, खुद ब खुद उनको इंशाल्लाह आगे देखेंगे, आसानी होगी आगे। और देखिए अकाउंटिंग कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, नॉन कॉमर्स वाले सम टाइम थोड़ा सा जो है ना, मैं तो बहुत ज्यादा नॉन कॉमर्स वालों को गाइड कर रहा होता हूँ बार बार, नॉन कॉमर्स इसलिए कहता हूँ कि शुरू में मैं समझता हूँ कि नॉन कॉमर्स वाले सहमे हुए होते हैं कि यार पता नहीं हम एक नई दुनिया में आ गए, हम प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, पता नहीं बायोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता, केमिस्ट्री क्या क्या पढ़ते थे, अब हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो पता नहीं अकाउंटिंग मुश्किल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत में मैं आपको बताऊं ना, और ये बात फैक्ट है, नॉन कॉमर्स वाले हार्ड वर्कर होते हैं, ये बात हकीकत है। क्योंकि जो प्री इंजीनियरिंग साइड से आते हैं ना, मुझे पता है उनको मैथ्स में बहुत टफ टाइम देना पड़ता है, उनको मैथ बहुत कुछ सिखा देता है, ठीक है ना। कॉमर्स का मैथ कुछ भी नहीं है, 50 में से 50 नंबर भी बच्चा ले आया ना तो उसने कोई कमाल नहीं किया, आसान, इतना छोटा सा सिलेबस है कॉमर्स के मैथ का, और इतने सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उसमें से वो पेपर आता है, चॉइस भी होती है, तो मतलब, और स्टैटिस्टिक्स भी जो आप पढ़ते हैं बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं। कॉमर्स में अकाउंटिंग भी बहुत आसान है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है उनको पता है, वो इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है ना। बट जो नॉन कॉमर्स है वो, जाहिर सी बात है, थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे होते हैं, उनको थोड़ा टफ टाइम एज कंपेयर टू कॉमर्स, नॉन कॉमर्स को टफ टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, तो वो बहुत जल्द, मैं हकीकत बता रहा हूँ, शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग अकाउंटिंग में एडजस्ट हो जाएंगे। आपने घबराना नहीं है, पेपर मुश्किल नहीं होता, पास स्टूडेंट बिल्कुल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट से आप यकीन करें, आपको खुद यहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह, आप उनसे पूछिएगा, जो आपको पिछले स्टूडेंट्स मिलेंगे, इवन मतलब अभी पेपर दे रहे हैं, आपको फीडबैक मिलेगा, जो मेहनती बच्चे हैं स्टूडेंट से, मैं आपको मिलवा दूंगा, आप बोलेंगे वो देखिए आप माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हैं, इतनी स्पीड से जा रहे हैं माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी निकाला, कैफ के पेपर निकाल रहे हैं माशाल्लाह, फर्म में जा रहे हैं, ऐसे के स्टूडेंट है जो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो बात ये होती है, अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, ठीक है ना। बी पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट, मेहनत करें इंशाल्लाह, आगे बढ़े, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाकी आपने घबराना नहीं है, चीजें इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगा। और बुक आपकी जो अपनी है आईकेप की, अपना स्टडी टेक्स्ट आता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, एग्जाम्पल भी है, एमसीक्यूज भी है, हर चीज मौजूद है। वो बुक आपको वेबसाइट पे भी मिल जाती है, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, उसकी हार्ड कॉपी आप परचेज भी कर सकते हैं, मेरे पास भी है डाउनलोड, मैं क्लास में शेयर भी करता हूँ, उससे भी पढ़ा रहा होता हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ, हैंड आउट हर चैप्टर में इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, हैंड आउट की सॉफ्ट कॉपी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, हार्ड कॉपी आपको क्लास में मिल जाएगी, उसको अटेंड किया करेंगे। नॉर्मली मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ, फिर सिस्टम पे मैं जो करवा रहा होता हूँ काम, उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके, प्रैक्टिस से इंशाल्लाह परफेक्शन आएगी। कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन? नो, सब कुछ क्लियर है, पेपर पैटर्न सिलेबस, बाकी पढ़ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से अब हम आएंगे तो, क्योंकि मैंने आपको चीजें बता दी है कि आपने गलती नहीं करनी, चीजों को पैरेलल लेके चलना है। देखिए कामयाबी अगर आप चाहते हैं ना, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, बहुत महंगाई का दौर है, यस और नो। और इतनी महंगाई में अल्लाह ताला ने आपको इतने अच्छे पेरेंट्स दिए कि वो आप पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पेरेंट इन्वेस्टर हैं और आप लोग प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन्वेस्टर क्या चाहता है, प्रोजेक्ट का रिटर्न पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव रिटर्न कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे, अपनी स्टडीज के साथ कमिटेड रहेंगे, सिंसियर होंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और आपको भी इंशाल्लाह मिलेंगे जी। आईकेप का अपना स्टडी टैक्स होता है, आईकेप स्टडी टैक्स, ठीक है, वो मार्केट में सब जगह, यहाँ पर भी मिल जाती है, यहाँ अंदर भी बुक स्टॉल है पीएसए के अंदर, ठीक है ना। आईकेप से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं आप,
आईकेप भी देता है, ठीक है ना। तो वो आईकेप स्टडी टैक्स है, आईकेप के नाम से PRC4, ठीक है। ओके स्टूडेंट, विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।